नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग मुगलकालीन व्यापार, मुद्रा व्यवस्था, समाज, साहित्य और शिक्षा का प्रावधान प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो है मुगलकालीन एक सिक्का है जो कि अकबर द्वारा जारी किया गया था। हम लोग पढ़ेंगे अकबर के चांदी के सिक्के पर जो है एक राम जी की तस्वीर और सीता जी की तस्वीर अंकित है और इसी पे देवनागरी लिपि में ऊपर जो है राम सिया शब्द भी अंकित है। तो ये ध्यान रखना, चांदी का सिक्का अकबर ने ऐसा जारी किया था जिस पर राम और सीता जी की तस्वीर अंकित थी, धनुष लिए हुए राम जी और उनके पीछे सीता जी खड़ी हैं और इसी के ऊपर जो है देवनागरी लिपि में राम सिया शब्द का अंकन किया गया है। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वस्त्र उद्योग में प्रचलित ददनी प्रथा क्या थी? तो ददनी प्रथा का मतलब कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। ठीक है, मुगल काल में कपड़ा व्यवसाय खूब फल फूल रहा था, अतः कारीगरों को अग्रिम भुगतान यानी पेशगी देकर उनसे काम लेने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो ये बाद में जो है अंग्रेजों के समय में भी ये प्रथा रही है, ददनी प्रथा। चांदी का शाहरुख नामक मुद्रा किस मुगल शासक ने जारी किया? तो ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है। तो शाहरुख, चांदी का शाहरुख मुद्रा जो है बाबर ने जारी किया था। बाबर ने काबुल में चांदी का मुद्रा कहाँ जारी किया था? काबुल में चांदी का मुद्रा शाहरुख तथा कंधार में कौन सा मुद्रा जारी किया था? बाबरी नामक सिक्का चलाया था। शेरशाह जो है इसने चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। तो चांदी का रुपया जो था वो किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। और सोने के अशरफ तथा तांबे के दाम भी इसने चलाए थे। शेरशाह ने शुद्ध धातु की मुद्राओं का प्रचलन किया, मिश्रित धातु की मुद्राएं बंद कर दी। चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम में विनिमय दर जो थी 1:1:64 था। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो चांदी का रुपया और तांबे के दाम में जो विनिमय दर थी वो 1:64 थी। मुगल काल में जनता का आम सिक्का क्या था? तो दाम था। चूंकि ये तांबे का था तो तांबे का दाम मुगल काल में जनता का आम सिक्का था, जबकि रुपया जो है चांदी का एवं शाहरुख भी चांदी का था तथा अशरफ सोने के थे। अशरफी का है नहीं, सोने की अशरफी, तो अशरफ सोने के सिक्के थे। ठीक है, तो दाम चूंकि कम क्वालिटी की जो है धातु की मुद्रा थी, इसलिए आम जनता के चलन में थी। ठीक, किस मुगल शासक ने चांदी के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में राम से ये शब्द अंकित किया? देखिए, हम लोग वहाँ देख भी चुके हैं। तो राम से ये शब्द जो है अकबर ने अपने चांदी के सिक्के पर अंकित किया था। अकबर ने चांदी के सिक्कों पर एक भाग पर राम व उसके पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित करवाई। ठीक है, राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित करवाई तथा ऊपर देवनागरी लिपि में राम सिया शब्द का अंकन कराया। और इसके अलावा सोने के उसने जो सिक्के जारी किए, मुहर, संसब, तो संसब सोने का सिक्का था, किसने जारी किया? अकबर ने। इलाही और बिनसात, ठीक है, तो ये सोने के सिक्के थे। और इसके अलावा चांदी के सिक्के इसने रुपये और जलाली भी जारी किए। तांबे में दाम था, पहले से चला आ रहा था, जीतल था। ठीक है, राजा की आकृति युक्त सिक्के सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने जारी किए? तो राजा की आकृति युक्त सिक्के जो है जारी किए सबसे पहले जहांगीर ने। किसने जारी किए? जहांगीर ने जारी किए। ठीक है, तो जहांगीर ने सर्वप्रथम राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। उसके कुछ सिक्कों पर नूरजहां का नाम भी अंकित था। हिंदू शाही चक्र तथा पद्मासन की आकृति में शराब का प्याला लिए जहांगीर की आकृति वाले सिक्के मिले, जिनमें सूर्य की आकृति भी मिलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, मीना बाजार का प्रचलन सर्वप्रथम हुमायूं ने किया। तो ध्यान रखना, मीना बाजार का प्रचलन किसने किया था? हुमायूं ने किया था। अकबर पोलो यानी चौगान का बड़ा शौकीन मुगल बादशाह था। अब देखिए, आप लोग सल्तनत काल में एक राजा, एक जो है शासक था, एक सुल्तान था, जो चौगान खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अब बताना है आपको कमेंट करके कौन वो शासक था। यहाँ पर अकबर जो है ये भी पोलो का शौकीन था। तो ये जो है ध्यान रखना। और औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो बैतुल उलूम ये क्या था? पुस्तकालय था। इसकी स्थापना किसने की? औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा ने। तीनों कथन सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन
तुगलक ने सबसे पहले। और औरंगजेब पहला मुगल शासक था जिसने स्पष्ट रूप से फरमान जारी कर सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का कार्य किया था, ठीक है। परंतु नोट यहाँ देखते हैं, परंतु अकबर ने अपने कोतवालों को आदेश दिया था कि विधवाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ न जलाया जाए। अतः सर्वप्रथम अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, परंतु फरमान जारी करके नहीं। तो यहाँ पर मुगल काल में सबसे पहले प्रयास किसने किया था? अकबर ने किया था सती प्रथा को खत्म करने का, मतलब प्रयास सिर्फ किया था, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर जो लिखित फरमान जारी कर प्रयास किया था वो औरंगजेब ने किया था, ठीक। तो ध्यान रखना। मुगल काल में सलाका क्या थी? देखिए अब यहाँ शब्दों से प्रश्न आते हैं, हमने बताया ना सलाका। तो सलाका एक परीक्षा पद्धति थी, जैसे आज के समय में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या फिर स्नातक की परीक्षाएं होती है, ऐसे उस समय मुगल काल में स्नातक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक विचित्र प्रकार की परीक्षा ली जाती थी जिसे सलाका परीक्षा कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना। दिल्ली का मशहूर शिक्षा का केंद्र खैरुल मंजिल किसको द्वारा स्थापित किया गया? तो खैरुल मंजिल जो है महामनगा द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। अकबर की धाय माँ थी, महामनगा कौन थी? अकबर की धाय माँ, जो पेटीकोट सरकार में ये हुआ करती थी। दिल्ली में खैरुल मंजिल जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है, खैरुल मंजिल को मदरसाए बेगम भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया था? महामनगा ने किया था। और शाहजहां ने भी दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट जो है दारुल बका नामक मदरसा बनवाया था। किसने? शाहजहां ने दारुल बका, कहाँ पर? दिल्ली में। और अबुल फजल का मदरसा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित था अबुल फजल का मकबरा, ओ मदरसा, ठीक है। और बाबर ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी। बाबर ने सबसे पहले, यानी आप मुगल शासक में प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मदरसे की स्थापना करने वाला शासक सबसे पहले कौन था मुगल में? तो वो बाबर ही था, दिल्ली में स्थापित किया था। औरंगजेब ने मदरसाए रहीमिया का निर्माण करवाया था, मदरसाए रहीमिया, ठीक। जीवनी लेखकों का राजकुमार किस मुगल बादशाह को कहा गया है? तो चूंकि सबसे पहले जो है जीवनी लिखने वाला यानी आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह बाबर था, तो इसीलिए बाबर को ही जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर उच्च कोटि का विद्वान एवं साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा वाकयाते बाबरी यानी बाबरनामा की रचना की। उसने एक नवीन काव्य शैली मुबैयान बाबरी लिपि की भी खोज की, ठीक है। इसको भी प्रारंभ किया, मुबैयान लिपि, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिसेस बेवारीज ने बाबरनामा का मूल तुर्की भाषा से 1905 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किसने? मिसेस बेवारीज ने 1905 में तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा का जो है अनुवाद किया। बाबर ने अपनी कविताओं का संग्रह तुर्की भाषा में दीवान नाम से करवाया, ठीक है। तो दोनों सही है। कुछ रचनाएं हैं, रचनाकार हैं और किस शासक के काल में या शासक के कहने पर रचनाएं रचित की गई? तो देखते हैं, हुमायूंनामा ख्वांदमीर ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ख्वांदमीर। इसे कानूने हुमायूं भी कहा जाता था और ये हुमायूं के समय में इसकी रचना हुमायूंनामा की ख्वांदमीर ने। और तज़किरात उल वाक़ियात जौहर ने, और ये हुमायूं एवं अकबर के काल में पूर्ण किया था। हुमायूं जब एक्सपायर हुए थे तब इसने लिखना शुरू किया था और अकबर के काल में तज़कियारात उल वाक़ियात जौहर ने लिखा था। हुमायूंनामा, एक और हुमायूंनामा है, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन थी। अकबर के कहने पर इसने लिखा था हुमायूंनामा। बाबर और हुमायूं की जो है कहानियों को संग्रह किया था हुमायूंनामा में। किसने? गुलबदन बेगम ने। और अकबरनामा इसको अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के शासन के 46 वर्षों का इसमें विस्तृत इतिहास दिया गया है। किसमें? अकबरनामा में। और इसका जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और मुन्तक तवारीख जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी है, अकबर की पुस्तक है, ठीक है। वो अकबर के काल में लिखी गई थी अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा, मुन्तक तवारीख। और तबकाते अकबरी यानी तारीख़ निज़ामी, तबकाते अकबरी को तारीख़ निज़ामी कहा जाता है, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा था। और तारीख़ शेरशाही यानी तोहफ़ाए अकबर शाही ये अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था। अकबर के कहने पर शेरशाह की उपलब्धियों का वर्णन किया था। किसमें? तारीख़ शेरशाही में। और चूंकि ये एक तोहफ़ा था उसके कहने पर लिखा था अकबर के, तो इसीलिए इसने इसका नाम रखा था तोहफ़ाए अकबर शाही, ठीक। अकबर ने कविराज यानी मलिक उस शुआरा की उपाधि, ये पदवी किस कवि को प्रदान की? तो अबुल फैज़ी को प्रदान की। अबुल फजल नहीं बल्कि अबुल फैज़ी को प्रदान की। किसकी? कविराज की उपाधि किसने? अकबर ने, ठीक। साहित्य का सर्वाधिक विकास अकबर के काल में हुआ, जिसमें सर्वाधिक विकास हिंदी भाषा के साहित्य का हुआ।
यथा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है या सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अकबर ने अबुल फैजी को कविराज की पदवी दी, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। ये प्रश्न आए हुए हैं। तो जरी कलम की उपाधि किसे दी गई? मोहम्मद हुसैन को। किसने दी? अकबर ने दी। ठीक। और कविराज की उपाधि अबुल फैजी को दी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के शेष कार्य को किसने पूर्ण किया? तो इसके शेष कार्य को महमूद खां और मोहम्मद हादी दोनों ने किया था। पहले महमूद खां ने किया, फिर बाकी के कार्य को मोहम्मद हादी ने पूरा किया था। ठीक। तो तुझके जहांगीरी यानी फारसी भाषा में जहांगीर की आत्मकथा है। देखो हमने वहाँ मुझे तुझके बाबरी देखा, वो तुर्की भाषा में थी, बाबर द्वारा लिखी गई जो है आत्मकथा। यहाँ तुझके जहांगीरी जो है फारसी भाषा में लिखी गई जहांगीर की आत्मकथा है, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था। तो इसने जो है इसे लिखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसको दे दिया था? तो इसे दे दिया था महमूद खां को। तो 17 वर्ष तक जो है अपने शासनकाल के 17 वर्ष के कालों का वर्णन किया है, घटनाक्रमों का। और 17 से 19 वर्ष के घटनाक्रमों को महमूद खां ने इसमें वर्णन किया है। और इसके बाद अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने इसे पूर्ण किया था। ठीक। तो ध्यान रखना। सॉरी। पुस्तक है, फिर लेखक हैं शाहजहांनामा। शाहजहांनामा किसने लिखी है? मोहम्मद ताहिर या इनायत खां भी इनको कहा जाता है। तो शाहजहांनामा किसने लिखी? मोहम्मद ताहिर ने लिखी, या इन्हें इनायत खां भी कहा जाता है। तो इनायत खां भी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना। और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी बादशाहनामा। और पादशाहनामा कज़वीनी ने लिखी है, शाहजहां का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। और मुंतखब उल लुबाब खफ़ी खान ने लिखी है, लुबाब। ठीक। और आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। और नासिर आलमगीरी साकी मुस्ताद खान ने लिखी है। और फुतहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखी है, फुतहात आलमगीरी। और नुस्खे दिलखुशा ये भीमसेन कायस्थ की रचना है, जो कि औरंगजेब के समय दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कौन सा? नुस्खाए दिलखुशा। ठीक। इस्लामी कानून की महत्वपूर्ण पुस्तक या डाइजेस्ट कौन सी है? तो फतवाए आलमगीरी है, फतवाए आलमगीरी। औरंगजेब के संरक्षण में मुस्लिम उलेमाओं की मंडली ने शेख निजामुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी कानून की बृहद संहिता तैयार की। ठीक है। फतवाए आलमगीरी जो है किसने लिखी? और ये जो है कुछ उलेमाओं की मंडली थी, जो कि शेख निजामुद्दीन अहमद के नेतृत्व में इसको लिखी गई थी। और ये इस्लामी कानून की बृहद संहिता थी या डाइजेस्ट थी। और मासिर आलमगीरी इसकी साकी मुस्ताद खां की पुस्तक थी, मासिर आलमगीरी। इसको मुग़ल साम्राज्य का जो है गजेटियर कहा जदनाथ सरकार ने। और तुहफतुल हिंद ये संगीत पर आधारित जो है ग्रंथ थी। ठीक है, औरंगजेब के समय में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दारा शिकोह कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये प्रश्न यहाँ आ सकता है, कादरी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो दारा शिकोह लिखता था। और शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम व औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अच्छी कवियत्रियाँ थीं, ये भी ध्यान रखना। जहां आरा मखफिल उपनाम से कविताएं लिखती थी। तो दारा शिकोह कादरी और जहां आरा मखफी उपनाम से कविताएं लिखा करती थी। तो तीनों कथन सही हैं। अकबर ने किस विद्वान के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अबुल फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के समय संस्कृत, तुर्की और अरबी भाषाओं के ग्रंथों का फारसी भाषा यानी फारसी भाषा और राजभाषा थी, इसमें अनुवाद हुआ। और ये थी तुझके बाबरी तुर्की भाषा का, पैदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा नाम से। किसका? तुझके बाबरी का। पैदा खां ने पहले, फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। ठीक। तो ध्यान रखना। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं किताबों से संबंधित। लीलावती भास्कर रचित गणित की पुस्तक है, संस्कृत में है लीलावती। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने, अबुल फैजी ने किया था। ठीक है। और राज्यनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी, नकीब और बदायूनी ने किया था। रज़्मनामा इसको जो है ये महाभारत की किताब है, तो इसे फैजी ने, नकीब ने और बदायूनी ने किया था। और रम्यनामा राम से संबंधित है, तो ये रामायण पर का फारसी अनुवाद है, बदायूनी ने किया था। और नामाए खिरात अफजा नाम से सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। टोडरमल ने भागवत पुराण, टोडरमल ने किसके जो है फारसी अनुवाद किया? तो भागवत पुराण का। और बदायूनी तथा इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया। और अनवार सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। ठीक है। और कालिया दमन का भी किया था यार दानिश नाम से, किसने? अबुल फजल ने। सिर्रे अकबर यानी सिर्रे
असरार नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने काशी के पंडितों के सहयोग से किया था। कितने? 52 उपनिषदों का जो है सिर अकबर नाम से। और भगवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद जो है ये किसके द्वारा किया गया था? दारा द्वारा। ठीक। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम पुस्तक की रचना की थी। ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बीरबल ब्रह्म उपनाम से कविताएं लिखता था। अब देखिए बीरबल भी आ गया, ये किस उपनाम से? ब्रह्म उपनाम से कविताएं लिखता था। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, परंतु उनका राज दरबार से कोई संबंध नहीं था, तो बिल्कुल सही है। केशवदास जहांगीर की समकालीन थे। केशवदास भी जो है थे कवि जो जहांगीर के समकालीन थे। बिहारी लाल औरंगजेब के समकालीन थे, तो सभी कथन सही है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। शाहजहां ने कविराय या महाकविराय की उपाधि किसे प्रदान की? तो सुंदर कविराय सुंदर को प्रदान की। सुंदर कविराय ने 12मासा पुस्तक की रचना की। 12मासा पुस्तक की रचना किसने की? कविराय सुंदर ने। और जिसे कविंद्राचार्य को शाहजहां ने सरस्वती की उपाधि प्रदान की थी। और कविंद्राचार्य जो शाहजहां के काल में थे, तो इसको सरस्वती की उपाधि प्रदान की शाहजहां ने। तथा उनके कहने पर शाहजहां ने वाराणसी में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। वाराणसी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने वाला शासक कौन था? तो ये तो शाहजहां ने जो है सुंदर को कविराय की उपाधि प्रदान की, और शाहजहां ने वाराणसी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। तो इसी के साथ हमारा इस जो है आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक, धन्यवाद।